हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 6 लेके आया हूँ। ये हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो बच्चे 10-15 अटैम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ 10 लाख एस्पिरेंट में से सिर्फ 10-15 बच्चे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जो ये लगता है कि एग्जाम में आएंगे। और न्यूज़पेपर से हैं, डायरेक्टली एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपके चेक करने के लिए भी, आपका जो है ना क्या आपने ये कवर किया है। तो आप जो है जितना भी हो सके कमेंट बॉक्स में डालो आंसर, मैं नेक्स्ट डे आपके आंसर की दे देता हूँ, ठीक है ना। ये इससे फ़ायदा क्या होगा, रोजाना 5-5 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा जो ना क्वेश्चन बैंक बन जाएगा आपके पास। और इसमें से मान लिया 2 क्वेश्चन आ गए, 1 क्वेश्चन आ गया, वो भी बहुत है। सिर्फ 10 मिनट तो लगते हैं सॉल्व करने में, इसको इग्नोर मत करो। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आप कई फालतू चीज़ें पढ़ रहे हो लेकिन असली चीज़ पे नहीं आ रहे। ये मॉक टेस्ट नहीं करोगे आपको नुकसान होगा, मैं आई टेल यू। ये इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ अपने कोर्स को, करंट अफेयर एसेंशियल को, ताकि आपके आराम से जो है 50-55 क्वेश्चन ठीक हो जाए आराम से। ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करने, 70-80 ना करने पड़े आपको। इसलिए मैं कर रहा हूँ ये इतने एफर्ट्स। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एग्रीकल्चर साइंस से है, अनकन्वेंशनल भी है और यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक के लायक भी है। इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं बना बना के ले रहा हूँ निकाल के मोती की तरह से, तो फिर आप अटेम्प्ट करो इसको। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने बीटी कॉटन एंड DMH 11 आर द ओनली GM क्रॉप्स विच आर अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। क्राई 1AB एंड क्राई 2AC जीन किसके साथ एसोसिएटेड है। देन क्राई 2AI जीन, ये पूछते हैं बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन। तो इसका आपने आंसर ढूंढ के सोल्व करना है, उस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया कि राज्यसभा में ये चल रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाओ, अपोजिशन चाहती थी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, इसलिए ये हटाने से था, उससे रिलेटेड फिर उन्होंने क्वेश्चन न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल आ गए। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन ऑफ द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने देखना है इसमें कि कैसे इसका हटाने का प्रोसीजर है, वो दे दिया, ठीक है। एंड द चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कैन ओनली बी रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चारों स्टेटमेंट मैंने जो है, ये इसमें नहीं मिलेगी चारों स्टेटमेंट आपको, हो सकता है लक्ष्मीकांत में ना मिले स्टेटमेंट कोई, लेकिन ये न्यूज़पेपर में है, बार बार डिस्कस हुआ है न्यूज़पेपर में, इसलिए ये करंट और स्टैटिक को मिला के क्वेश्चन आएगा लक्ष्मीकांत से, ये और न्यूज़पेपर से इस तरह से क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर। ये पैटर्न है एग्जामिनर का क्वेश्चन डालने का। जिस दिन आप ये समझ गए स्किल को, आप प्रीलिम के, आप मेन में भी आपका रैंक आएगा, आई टेल यू। मुश्किल ही नहीं है प्रीलिम आपके लिए, इस तरह से पढ़ोगे तो। डिफरेंट सोर्सेज से, जो रेलिवेंट सोर्सेज ओनली। अब ये मैंने न्यूज़पेपर से स्टॉक मार्केट से डाल दिया, इकोनॉमी का। स्टॉक मार्केट से हर बार एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 भी आ जाते हैं। ये तो एक डाला, इस तरह के बहुत क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ ए कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर। आपने सुना होगा जो कंपनी प्रॉफिट में होती है, जिनके पास कैश रिजर्व होता है, जिनके पास शेयर होल्डर का रिजर्व होता है, वो ही बोनस शेयर इस्तेमाल वो कर सकती है। जो जिनके पास रिजर्व नहीं है कंपनी के पास, मान लिया कोई कंपनी TCI, उसके पास हो सकता है कि जो है 70-80 हज़ार करोड़ का रिजर्व पड़ा हो, वहाँ से ये बोनस जो है वही कंपनी देती है जो प्रॉफिट में होती है, रिजर्व होता है, जिसके पास प्रॉफिट में रिजर्व होता है। तो इसमें क्या होता है बोनस शेयर में, क्या फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन्स द सेम, ये आपने बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो आपने बताना और कमेंट बॉक्स में डालो ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें तो आपका कंपटीशन होना चाहिए, हज़ारों बच्चे डालो, मैं सब जो ना कल की डालूंगा इसकी। फिर ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, न्यूज़पेपर में से था। ही इज ए नोबल लॉरेट हु पायनियर्ड माइक्रो फाइनेंस, ही इज ऑल्सो नोन एज बैंकर टू द पुअर, विच पर्सनैलिटी इज बीइंग डिस्कस्ड हियर।
इन आपने बतानी है चारों में से कौन सी पर्सनैलिटी है। अब ये हेल्थ से दे दिया मैंने, बहुत बार डिस्कस हुआ है। दोनों सालों में मैंने इतने दिए हैं, मॉन्की पॉक्स पे, एम पॉक्स पे, इतने सवाल दिए हैं अपने पीडीएफ में। जो बच्चों ने एनरोल किया ना, उनके पास बहुत सारे सवाल है, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है मॉन्की पॉक्स में से इस बार। मॉन्की पॉक्स इमरजेंसी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज ड्यू टू न्यू क्लैड ऑफ वायरस क्लैड 1b विच इज करेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिजीज एंड हायर मोर्टिलिटी। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, जैसे क्लैड 1 है, क्लैड 2 है, यहाँ तक पूछेगा डीप है। ये क्या है, मॉन्की पॉक्स में आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ट्रिकी। क्लैड तक पूछ लेंगे आपके, डीपर क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी पूछेंगे आपको लगेगा मॉन्की पॉक्स में क्वेश्चन आ गए, लेकिन है तो बहुत मुश्किल। तो इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आपको इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है ऐसे क्वेश्चंस की न्यूज़पेपर से, ऐसे मेरे 3000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपके 30 अप्रैल को डेडलाइन दे दी मैंने विद रिवीजन। 30 अप्रैल को आप इस हालत में होंगे कि आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे 35-40 में से, करंट अफेयर के 25 मई को 2025 को। तो क्यों ना आप कोर्स रजिस्टर करो फिर, जब आपको ये लगता है इन क्वेश्चन को पढ़ के कि हाँ हो जाएंगे ठीक। जब पिछली बार जो ना 25 प्लस आ गया, हमारे 2 महीने का कोर्स लॉन्च किया था मार्च में, इस बार तो मैंने जल्दी लॉन्च कर दिया। अभी आपके पास बहुत समय है, 100 डेज से ज़्यादा है। 25 क्वेश्चन यहाँ ठीक हो गए, फिर 10 इंडिया ईयरबुक के ठीक करा देंगे। फिर आपके स्टैटिक के में कितने मॉक टेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह है, रोजाना तो मॉक टेस्ट ये दे रहा हूँ मैं 5 क्वेश्चन का। मैं आपके एनरोल स्टूडेंट के लिए, जो एनरोल करेंगे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो बच्चे एनरोल नहीं करेंगे उनके लिए जो है पेमेंट पे। मैं 10 मॉक टेस्ट लेके आऊँगा फुल लेंथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन बैंक होंगे यूपीएससी का। जैसे यूपीएससी का आप क्वेश्चन हॉल में बैठे हैं, उसमें एग्जामिनेशन हॉल में, और वही पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। उसी वही डिफिकल्ट लेवल, वही अनकन्वेंशनल, या आप 50 से ऊपर ना कर पाओ, आम बच्चा 40 पर भी ना पहुँच पाए। और ऐसे क्वेश्चन हो गए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, न्यूज़पेपर में से और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स में, इंडिया ईयर बुक में से, वो मॉक टेस्ट में आपको फुल लेंथ बना के दूंगा, वैसे ही बिल्कुल एग्जाम की तरह से। तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। जिन्होंने 4900 फीस दे दी ना एक बार, उनको आगे कुछ नहीं देना, 1 रुपया भी, सब फ्री मिलेगा बाकी। तो आप इमीडिएटली रजिस्टर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करो आप। और सबसे बड़ी बात, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालो सारे। थैंक यू वेरी मच।